हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। तो मेरा ये प्रश्न है कि इन-लॉज कहते हैं कि तू हमारी बातों को फॉलो नहीं करती पर अपने गुरुजी की बातों को फॉलो करती है। इन-लॉज का मतलब ये है उनका कहना कि तू जय गणेश नहीं करती है, जय अम्बे नहीं करती है, तो तू अपनी गुरुजी की बातों को फॉलो करती है। तो उनका मैं क्या आंसर दूं? नहीं, देखिए, जैसे कि बच्चा सिर्फ दो का पहाड़ा जानता है, तो आप जब उसे 4 की पहाड़े की बात करेंगे तो बार बार कहाँ लेके आएगा? 2 के पहाड़े। अम्बे कौन है? पार्वती जी का स्वरूप है। दुर्गा जी कौन है? पार्वती जी का स्वरूप है। और पार्वती जी कौन है? शिव जी की अर्धांगिनी है। विष्णु ने शिव जी को दिया कि तुम सारी सृष्टि का ध्यान तुम रखोगे। तो शिव जी ने क्या किया? मना तो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया? पार्वती जी को कहा कि तुम ध्यान रखो। तो पार्वती जी का मैं नहीं देखती, मैं तो आपके साथ हूँ, मैं तो आपका ध्यान रखूंगी। क्योंकि शिव जी ने कहा मैं तो ध्यान उसमें रहता हूँ, ध्यान में अपने राम और कृष्ण की लीलाओं के ध्यान में रहता हूँ, मैं कैसे करूँगा ये सब, तुम करो। तब पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, अब आप आज्ञा दे रहे हैं तो इसलिए करना पड़ेगा। तो उन्होंने दुर्गा का स्वरूप धारण किया। क्या करा? दुर्गा जी का। अब वो कहते हैं कि जय अम्ब करने से क्या होता है? आज आप मेरी करो जय जयकार और पीछे गाली दो मुझे, मेरी आज्ञा का पालन ना करो। ये सब के सब ऐसे ही हैं। हम भी कहते हैं जय अम्बे बोल रहे हो, अम्बा माता ने क्या क्या है आपको करने के लिए, पता है आपको? ये तो हमारे 99% हिंदू जो हैं दोगले हैं। जय शिव जी की जय हो। हाँ भैया, जय का मतलब जानते हो? कि उनकी आज्ञा का हमारे ऊपर विजय हो। प्रभु जी, पिताजी आपको मानता हूं। फिर पिताजी कहते हैं बेटा ये दवाई ला दे, देखो बोलो मत कुछ करने को, मैं आपको मानता हूं, रोज सुबह शाम आपका अभिषेक कर दूंगा, निमोनिया से मार दूंगा आपको, तो करने को मत कहो। परंतु आप ध्यान रखिएगा, भारतवर्ष में अभी भी बच्चा भी कोई अच्छी बात करेगा ना तो सुनेंगे नहीं। ऐसी माता कोई सही बात भी करेगी तो सुनेंगे नहीं। दूसरी चीज, घर के परिवार के अंदर अगर आप बहू हो तो दूसरे लोग बहू करने को तैयार है, तो बेसिकली मत सिखाओ उनको। उनके साथ क्या होगा? आपका पारिवारिक संबंध में झगड़े होंगे। आप अपनी भक्ति अपने लिए करो। मैं जो हमारे साथ यंगस्टर्स भी जुड़ते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूँ, मैंने कहा आप अपनी भक्ति चुपचाप करते रहो, फादर मदर से क्यों लड़ते हो? वो आपकी बात नहीं सुनने वाले। परंतु हमारे पास है एक लड़का ऐसा जिसके फादर, अकेला लड़का अपने माता पिता का, 12वीं क्लास बच्चे ने पास करी, वो नीट की तैयारी कर रहा था, उसको स्वयं आए और आश्रम छोड़ के गए। उन्होंने हमारा 18 घंटे का कोर्स सुन लिया, बच्चे को स्वयं छोड़ के गए और 1-1.5 साल हो गया, बात तक नहीं करी है बच्चे से। बोलते हैं बेटा बाकी सब चीज बेकार है, तू भक्ति कर दिल लगा कर। है कोई ऐसा आज? क्रिश्चियनों में है, मुसलमानों में है, हिंदुओं में नहीं है। फालतू बकवास करते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। क्रिश्चियन में आज भी कोई उनका प्रीस्ट बनता है ना प्रभु जी, तो उसके घर में पार्टी होती है, उसके रिश्तेदार कहते हैं वाह तुम्हारा तो कल्याण हो गया। हमारे यहाँ कोई बच्चा आ जाए कि मैं प्रचारक बनना चाहता हूँ, अरे मातम मनता है घर में। रिश्तेदार पहुंचते, अरे आपका बेटा साधु बन गया। मेरे पिताजी से भी कहा एक ने आके जब मैं इसमें आया कि आपका बेटा साधु बन गया, तो मेरे पिताजी थोड़ा स्ट्रॉन्ग थे, बोले तू तो ऐसे बोल रहा है तो स्मगलर बन गया। अब साधु बनाया, अच्छा आदमी है तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? जंगल तो जा नहीं रहे हम, तो वो प्रचार में लग रहा है। तो इसलिए माता जी इस चक्कर में मत पड़ो ज्यादा। जो सुनना चाहे उसको सुनाओ, जो समझना चाहे उसको समझाओ, बाकी जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं। हम भी प्रचार करते हैं, सब लोग थोड़ी करने लग जाते हैं, नहीं कर रहे। कुछ ही लोग हैं जो उसको सीरियसली लेते हैं।